स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम तुलसीदास जी की कवितावली के व्याख्या अंशों का अध्ययन करेंगे। पद इस प्रकार है। अपराध अंगदात भंजन ते अपने उर आनत नाहिन जू, गनिक गज गीत अजामिल के गति, पातक पुंज सिराई न जू, लिए बारक राम सुहाम, दियो जिहि धाम, महापुनि जाहि न जू, तुलसी भजू दीन दयालहूँ रे, रघुनाथ अनाथई वाहि न जू। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने प्रभु राम की भक्त वत्सलता का निरूपण करते हुए उनका भजन करने के लिए स्वयं को प्रबुद्धि दी है या प्रबोधन दिया है। वे कह रहे हैं कि परम प्रभु श्री राम हमेशा ही भक्तों पर दया करते रहे हैं। सेवकों द्वारा अनेक अपराध किए जाने पर भी आप उन अपराधों के प्रति तनिक भी अपने मन में ध्यान नहीं करते। गणिका, गजानन, गीत, जटायु, जामिल ये कोई साधारण पापी नहीं थे। इनके पापों को यदि गिना जाए तो भी खत्म नहीं हो सकते, किंतु हे भगवान, आपने उनके पापों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आपका एक ही बार नाम लिया और आप इतने अधिक प्रसन्न हो गए कि आपने उन्हें बैकुंठ धाम प्रदान कर दिया। यहाँ बड़े बड़े मुनीश्वर भी नहीं पहुँच सकते। तुलसीदास जी स्वयं को समझाते हुए कहते हैं कि अरे तुलसीदास, तू दीनदयाल प्रभु राम का भजन कर, क्योंकि प्रभु रघुनाथ सदा ही अनाथ जनों के दाहिने रहते हैं, अनुकूल रहते हैं और सदा ही प्रभु अनाथों पर कृपालु होते हैं। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस पद में प्रभु राम अपने सेवकों के दोषों पर कभी ध्यान नहीं देते, इस भाव का निरूपण इस अंश में हुआ है। यहाँ कई अंतर्कथाओं का समावेश है, जैसे गणिका, गज, गीत, अजाबिल आदि। इस अंश में अनुप्रास अलंकार का आकर्षक प्रयोग द्रष्टव्य है। अगला पद है। रूपशील सिंधु गण सिंधु बंधु दीन को, दया निधान जान मानी वीर बाहुशील को, शाद कियो गीध को सराय फल सबरी के, सीला साप समान निभायो नेह कील को, तुलसी ऊँचाऊ होत राम को स्वभाव सुनी, कोन बलि जाई न बिकाई दिन मोको, ऐसे हूँ सु साहेब सो जाको अनुराग न सो, बड़ाई अभागी भाग भागो लोभ लोल को। प्रस्तुत अवतरण भी कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। तुलसीदास जी ने अपना मन व्यक्त किया है कि अपने प्रभु की भक्ति में डूब जाने पर सब प्रकार से आनंद है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम रूप और शील के सागर हैं, गुणों की खान हैं, दीनों के बंधु हैं, दया के निदान हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, वाणी और बाहुबल में परम शूरवीर हैं। ऐसे रूप, शील, गुण, शक्ति संपन्न शक्ति के आगार राम ने गिद्ध का श्राद्ध किया, शबरी के फूलों की प्रशंसा की, शिला बनी हुई अहिल्या के शाप का शमन किया और भीलों के साथ परम आत्मीय भाव प्रेम रखकर उसका निर्वाह किया। ऐसे वीर गुणों के खान श्री राम जी के स्वभाव को सुनकर मन में परम उत्साह होता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में कौन होगा जो राम के इतने गुण देखकर उनके प्रति समर्पित नहीं हो जाएगा अथवा निशावर नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसा भी कोई व्यक्ति न होगा जो परम गुणवान शरणागत वत्सल अपने प्रिय का ध्यान रखने वाले राम के हाथों बिना मोल के नहीं बिक पाएगा। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे उत्तम स्वामी से भी जिस व्यक्ति की प्रीति नहीं, वो बड़ा ही अभागा है। उस लोभ से चलायमान मनुष्य का भाग तो दूर ही भाग गया समझो। अभिप्राय यह है कि एक परम प्रभु राम से प्रीति करना, उनकी भक्ति करना सही जीवन को सार्थकता दे सकता है, अन्यथा तो जीवन निरर्थक ही है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इसमें कवि के प्रति आसक्त होने के लिए सत्परामर्श दिया गया है। समयोत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पदे विपया मरुनारी निशा तरुणाहम, सुमाई पयो अनुराग ही रे,
लय के पहरू दुख रोग वियोग, विलोकत हुन विराग ही रे। ममता बस ते सब भूली गयो, भयो भोर महापाप भागई रे। जर ठई ग दिशा रविकाल जग्यो, जजहूँ जड़ जीव न जागी है रे। इस अवतरण में भी महाकवि तुलसीदास जी ने जीव की अज्ञानता के बारे में वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सांसारिक विषय भोग संबंधी सुख पराई स्त्री के समान है और जवानी तारुण एक रात्रि के समान है। यही कारण है कि साधारण मनुष्य अपने यौवन काल में इस सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आसक्त होने लगता है, उसका यथाशक्ति प्रयोग करने लगता है। अनेक प्रकार के दुख रोग वियोग ये सब यमराज के पहरेदारों के रूप में हैं, जो सदा ही मनुष्य को अपने जाल में फंसाए रहते हैं और मनुष्य उन्हें स्वयं कष्ट स्पष्ट रूप से देखते हैं। देखते रहने पर भी उनसे विमुख होने का तनिक भी प्रयास नहीं कर पाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस मिथ्या सुख में ही वो सच्चा सुख मानता रहता है। यही उसकी भूल है। उससे सुखों से घृणा भी नहीं हो पाती। इस मोहमाया के प्रपंच में फंस गया मनुष्य सब कुछ भूल गया है। वृद्धावस्था रूपी पूर्वी दिशा में काल रूपी सूर्य उदित हो गया है, किंतु है जड़ है जीव तो अभी तक नहीं जागा। अतः अब समय को सब प्रकार से नष्ट करने में कोई लाभ नहीं। अब तक तो मुझे सावधान हो जाना चाहिए। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत अवतरण में सांसारिक विषयों के उपभोग और उसके कुछ परिणामों की ओर संकेत किया गया है। इस अंश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोमु से शील गणेश से माने, हरिचंदु से सींचे बड़े विधि से, मधुआ से महिष विते सुख माने। सुख से मुनि सारद से बकता, चिर जीवन लोमस से अधिकाते, ऐसे बहे तो कहाँ तुलसी जोपे, राजीव लोचन रामु न जाने। कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित इस पद्यावतरण में भक्त तुलसी ने प्रभु राम की भक्ति से परिपूर्ण जीवन की कामना व्यक्त की है। वे राम भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं और इसी संदर्भ में अपनी कामना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति भले ही रूप में कामदेव के समान हो, प्रताप में सूर्य के समान हो, शील में चंद्रमा के समान हो, सम्मान में गणेश जी के समान हो तथा हरिश्चंद्र की भांति सच्चा हो, ब्रह्मा के समान महान हो, विशेष सुख भोगने वाला महान राजा इंद्र के समान हो, सुखदेव के समान बड़ा मुनि हो, सरस्वती के समान वक्ता हो, लोमेश ऋषि से भी अधिक चिरंजीवी हो, परंतु यदि उसने कमल नयन भगवान श्री राम के प्रेम को प्राप्त नहीं किया तो उसकी उपयुक्त समस्त उपलब्धियों से क्या लाभ हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम के अभाव में, उनकी भक्ति के अभाव में समस्त वैभव ऐश्वर्य आदि सभी कुछ व्यर्थ है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत अंश में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद है, स्वार्थ को साज न समाज पर मारत को, मोसो दगाबाज दूसरो न जग जाल है, के न आयो करो न करोगी कर तूती चली, लिखे न वीरंची हूँ भलाई धूली भाल है। रावरो सपत राम नाम की ही गति मेरे, यहाँ झूठी झूठी सोती लोकती हूँ काल है, तुलसी को भलो पे तिहारे ही किए कृपालु, की जन विलंब बलि बाली पानी भरी खाल है। प्रस्तुत पद्यांश कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। यहाँ कवि तुलसी ने अपनी दीनता का प्रकाशन किया है। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने स्वार्थ के लिए किसी प्रकार की शुभ सामग्री नहीं चुराई है, न मैंने परोपकार जैसा कोई कार्य इस संसार में किया है ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। ये जगत महामाया के काल में व्याप्त है। मेरे समान धोखेबाज कोई दूसरा नहीं मिल सकता। मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं और मैं आशा भी नहीं करता कि भविष्य में भी कोई भले कार्य कर सकूँगा। ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में भूल ने भी भला कार्य नहीं लिखा है। मैं आपके सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मेरी गति तो केवल आप ही हैं। मैं तो अपने बारे में आपसे ही विनय कर सकता हूँ। मेरी विनय सुनने वाला इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। मैं अपने संबंध में झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो झूठ तो तीनों कालों में झूठी रहेगा। झूठ भला क्यों बोलने लगा। आप तो भक्तों पर परम प्रबल हैं।
आपके द्वारा ही मुझ सरीखे सेवक का भला हो सकता है, अतः आप मेरे लिए विलंब न कीजिए। मैं आप पर बलि जाता हूँ, आप शीघ्रता करें, क्योंकि यह शरीर पानी भरी खाल के समान है, अतः क्षण मंगूर है, पता नहीं वो कब नष्ट हो जाएगा। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस पद में कवि तुलसी ने संसार को मोह माया से युक्त बतलाया है। तुलसी ने राम को ही अपनी गति स्वीकार किया है। अगला पद है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ आई कहाँ करी। वेद हूँ पुराण कहीं कोह विलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिश दसानंद दवाई दूनी दीन बंधु, दूरी है दुहान देखे तुलसी यहाँ करे। इस अंश में कविवर तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामाजिक दशा का चित्रण किया है। तुलसीदास जी यहाँ बतला रहे हैं कि किसानों को अपनी आजीविका का साधन खेती थी, वो भी नहीं मिल पा रही है। यहाँ भिखारी को भीख भी नहीं मिल पा रही है। मैं आप पे बलिहारी जाता हूँ कि व्यापारी को व्यापार और नौकर को नौकरी खोजने पर नहीं मिल पा रही है। सब लोग अपनी अपनी रोजी रोटी के उचित साधन के अभाव में दुखी हैं और परस्पर यही कह रहे हैं कि ऐसी दशा में कहाँ जाएं, क्या करें ताकि इस पापी पेट को भरा जा सके। वेद शास्त्र पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जब भी कोई सामूहिक विपत्ति आती है तब आप ही कृपा करते हैं। आपने कृपा की है, हे दीनों के दीन बंधु, आप परम दयालु हैं। इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने संपूर्ण संसार को आक्रांत कर दिया है। आप समस्त पापों को दग्ध करने वाले हैं, अतः ऐसी दशा को देखकर मैंने आपसे प्रार्थना कही है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत अवतरण में तत्सामिक समाज की शोचनीय स्थिति का यथार्थ निरूपण किया गया है। अगला पद है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लहा कहीं क्यों। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुमामु है राम को, जाको रचे तो कहे कछु को। मांगी के खेले मसीत को साइबो, बोबो को एको न देवे को दो। प्रस्तुत अध्यांश में तुलसीदास जी ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि मनुष्य प्रभु राम का भजन करने से ही भवसागर पार कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे मुझे मक्कार कहे, चाहे मुझे योगी कहे, चाहे मुझे राजपूत या जुलाय कहे, इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझे अपने पुत्र का विवाह किसी की पुत्री से नहीं करना है, अर्थात मुझे पतित होने या किसी की जाति को बिगाड़ने का कोई भय नहीं है। मैं तो भगवान राम का सेवक हूँ, इसी रूप में प्रसिद्ध हो गया हूँ, जिसे जैसा अच्छा लगे यह मेरे विषय में कहता रहे। मेरा नित्य कार्य यही है कि भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसे खा लेना और किसी देवालय में जाकर सो जाना, देना एक ना लेना एक। बस इस संसार में मेरा कोई संबंध नहीं, अर्थात संसार के प्रचुर से बिल्कुल अलग हूँ। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत कहा जा सकता है कि सच्चे भक्तों का लक्षण यही है कि वह सांसारिक झमेले में स्वयं असंयुक्त रहें और भगवत भक्ति में लीन रहें। कल्याण में जीवन बनाने का ये एक सर्वोत्कृष्ट साधन है। अगला पद है, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उर भारी लोभ मोह कहो काम के। जागे राजा राकाज सेवक समाज साज, सोचे सुनी समाचार बड़े मेरी बेरी लाभ के। जागे गुण विद्या हित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालच झरनी धन धाम के। जागे भोगी भोग ही वियोगी रोग रोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम के। प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा और दृढ़ निष्ठा इस पद में व्यक्त की गई है। कवि कह रहे हैं कि योगी साधु और सन्यासी लोग प्रतिक्षण जागते ही रहते हैं और उस जागृत अवस्था में भगवान राम का भजन एकाग्रचित होकर करते रहते हैं। वे अपने में लोभ मोह काम क्रोध इन मनोविकारों के प्रति सदा शंकित रहा करते हैं। राजा लोग राज्य कार्यभार वहन करने के फलस्वरूप तथा राज्य विषयक असंख्य चिंताओं से युक्त होने के फलस्वरूप जागते रहते हैं और सेवक वर्ग विभिन्न कार्यों में व्यस्त होने के कारण जागता है। वे अपने से शक्तिशाली तथा प्रतिकूल शत्रु पक्ष के समाचारों को सुनकर चिंतित रहते हैं। विद्वान लोग विद्या प्राप्ति हेतु जागते रहते हैं।
लोभी लोग धरती, धन और भवन भौतिक सुख साधनों के जुटाने के उपायों को सोचते हुए कहते हुए जागते रहते हैं और भोगी जन भागों के उपयोग लिए वियोगी और रोगी लोग वियोगजन दुख कारण से या किसी न किसी चिंता के अधीन होते जागते रहते हैं। किंतु तुलसी सरी के सेवक को पक्का विश्वास प्रभु श्री राम का है, अतः वो सब तो चिंताओं से मुक्त होकर सुख की नींद सोते हैं। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस अवतरण में सांसारिक व्यक्तियों को नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त बताया है और प्रभु श्री राम की भक्ति कर श्रेष्ठ बताया गया है। अगला पद है, पिंगल जटा कलाए आपे पे पुनीत आप, पावक नैना प्रताप भूपर बरत है, लोचन विशाल लाल सोहे वाला चंद्रभाल, कंठ काल कूट व्याल भूषण धरत है, सुंदर दिगंबर विभूति मात भांग खात, रूरे संगी पूरे काल कंटक हरत है, देन न अथा रिहिर जात पात आँख ही के, भोलानाथ जोगी अब ओडर करता है। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के विषय के वर्णन किया है। भगवान महादेव की भूरी जटाओं के समूह पर पवित्र जल वाली देव नदी बाण गंगा विलसित है। उनके नेत्रों में अग्नि है जिसका प्रभाव उनकी भूमि पर पड़ रहा है। उनके नेत्र विशाल व रक्तिम हैं। उनके मस्तक पर बालचंद्र सुशोभित हो रहा है। उन्होंने हलाहल विष का पान किया है जिसके फलस्वरूप उनका कंठ विष से उल्लसित प्रभावित होकर नीलाभ रूप में चमक रहा है। उन्होंने सांपों के आभूषण के रूप में धारण किया हुआ है। तुलसीदास जी शिवजी की वेशभूषा का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं कि उनके नग्न शरीर पर भस्म शोभायमान हो रही है। वे भंग खाते हैं तथा अपने श्रृंगी वाद्य को बजाते हुए उसके निःसत स्वरों से सेवकों के मृत्यु रूपी कंटक को बाधाओं का हरण कर लेते हैं। आँख मदार के पत्तों के अर्पण किए बिना रीझने वाले योगी नाग महादेव ऐसे औढरी दाता हैं कि याचकों को दान करते करते तृप्त नहीं होते। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत अंश में देत न आघात रीकी जात पात आँख ही के, भोलानाथ जोगी जय ओढ़र ढरत हैं, अंश विशेष द्रष्टव्य है। अगला पद है, जाम जर सब लोग बिलोकी त्रिलोचन सो विष लोक लियो है, पानी कियो विष भूषण भो करुणा वरुणालय साई हियो है, मेरोई फोरिबो लोग कपार किया कछु काहूँ लखाए दियो है, काहे न कान करो विनती तुलसी कलिकाल बिहाल कियो है। प्रस्तुत अंश में तुलसीदास जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। समुद्र मंथन के फलस्वरूप प्रकट विष से समस्त लोगों को विकल देखकर भगवान शंकर ने उस हलाल विष को तपाक से ग्रहण कर लिया, उसे पी गए। वही विष भगवान शंकर के गले में चिन्ह के रूप में सुशोभित है। उन्होंने उसे भूषण रूप में धारण कर रखा है। तुलसी हे प्रभु, आपका हृदय तो दया का सागर है, मेरा ही भाग्य फोड़ने लायक है, मेरा ही भाग्य खोटा है, अतः आपको किसी ने मेरे दोनों का दिखला दिया है। संभव है आप मुझसे इसलिए नाराज हैं, मुझे तो इस कलिकाल में व्यतीत कर रखा है। आप मेरी इस विनती पर क्यों नहीं ध्यान देते, मेरी विनती को क्यों नहीं सुनते? शीघ्र ही मुझ पर कृपा करिए। हे प्रभु, मेरी भक्ति पर विश्वास रखकर आप मुझे प्रेम से सरोवर कर दीजिए। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत भगवान शंकर द्वारा विनती करने पर तुलसीदास जी द्वारा की ध्यान नहीं दिए जाने पर एकमात्र कारण तुलसीदास जी ने स्वयं ही की भाग्यहीनता बताया है और यहाँ मुहावरों का सुंदर प्रयोग द्रष्टव्य है। धन्यवाद।